मेरा नाम हुमा डेविड है। मैं आपके लिए बाइबल में से कुछ आयतें लाई हूँ जो आप तक पहुँचे और आप इसे सुने और समझें, इसलिए गौर से इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इससे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि आपको मज़ीद नई वीडियोज़ मिलती रहें। आइए हम पढ़ेंगे मुकाशवा का 13 बाब और उसकी 18 आयत से। कलाम पाक का पढ़ना शुरू करती हूँ खुदा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हिकमत का ये मौका है, जो समझ रखता है वो इस हैवान का अदद गिन ले, क्योंकि वो आदमी का अदद है और इसका अदद 666 है। आप इस आयत में सुन रहे हैं 666 का नंबर। 666 का नंबर किसको जाहिर करता है? वो मुखालफत मसीह को करता है जाहिर, जो अब आने वाले ज़मानों में आएगा, जो क़यामत के रोज़ से पहले आएगा। वो आएगा, वो लोगों के साथ जुल्म करेगा और उन लोगों पर अपनी छाप लगाएगा, ताकि लोगों को मतलब कि वो लोग जो खुदा की तरफ कायल थे वो इस चीज़ खुदा को अपने अंदर से निकाले और इस मोहर को जो लोग अपने ऊपर ले। जो शैतान है वो चाहता है कि खुदा के लोग गुमराह रहें, क्योंकि हमें इस 666 यानी 666 नंबर को अपनी पहचान में रखना है, क्योंकि इस अदद से हमारे खुदावन ने हमें मना किया। मसीहियों को ही नहीं, पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं सबको मना किया गया है कि 666 की मोहर अपने ऊपर नहीं लें। आज मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि खुदावन यीशु मसीह ने कहा है कि जिस पर पाक रूह, जो आग पानी और रूह से पैदा नहीं होगा, वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होगा, और जो पाक रूह जिस पर होगी वही खुदावन की हजूरी में, खुदा की रूह में और खुदा के घराने में दाखिल होगा। क्योंकि हमें चाहिए कि हम इस अदद का पहचान रखें। अगर आप देखें आजकल के गानों में, आजकल के ड्रामों में, आजकल के फिल्मों में अगर देखें तो बहुत सी ऐसी फिल्में बनाई जा रही हैं जिसमें वो आपकी माइंड प्रोग्रामिंग कर रहे हैं 666 के तौर पर, क्योंकि मुखालफत मसीह के इस नंबर को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उसे याद करवा रहे हैं कि वो आने वाला है। जब वो आए तो कुछ नहीं, ये मामूली सी बात। लेकिन आप जिस गाने में भी देखें तो वो ये इस तरह नंबर बना रहे हैं, इस तरह नंबर बना रहे हैं। अगर आप देखें तो ये ओके का नंबर नहीं है, बल्कि ये 6 का नंबर है। आप गौर से देखें इसको। आपको ये निशान नहीं बनाने, ना ये निशान बनाने, या आपको आज से किसी किस्म के निशान नहीं बनाने। ये सब डाइवल हॉर्स के निशान है, ये सब शैतानी निशान है। खुदा ने कहा अफसोस उन लोगों पर जो अपने हाथों से तरह तरह के निशान बनाते हैं, जो अपने हाथों से तरह तरह के इशारे करते हैं, क्योंकि ये हमारे, जब हम इस तरह के निशान बनाते हैं तो हैवान हमारे अंदर आने की कोशिश करता है, शैतान हमें गुमराह करने की कोशिश करता है, क्योंकि शैतान चाहता है कि ये खुदा को भूलकर इस तरफ, मेरी तरफ आए, क्योंकि ये उनको दिखाना चाहता है जी मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं ये वो, मैं लोगों के साथ बहुत अच्छा करूँगा, ये वो। लेकिन ये नहीं वो जानते कि वो हमेशा की मौत के वारिस ठहरेंगे। लेकिन जो खुदा पर तवक्कुल रखता है, खुदा पर ईमान रखता है, वो हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बनेगा। हालेलुया। आगे हम आपको नेक्स्ट आयत में बताऊंगी। पैदाइश उसका 3 बाब उसकी 15 आयत से हम पढ़ना शुरू करेंगे। और खुदा ने सांप से कहा, इसलिए कि तूने ये किया है तो तू सब चपाहियों और दश्ती जानवरों में मलहून ठहरा, तो अपने पेट के बल चलेगा और अपनी उम्र भर खाक चाटेगा। और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल के दरमियान में अदावत डालूंगा, वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। क्या आप लोग जानते हैं कि औरत की नस्ल नहीं होती, मर्द की नस्ल होती है? लेकिन यहाँ पर क्या गया है कि मैं तेरे और औरत के दरमियान में अदावत डालूंगा। और ये किससे कहा गया है? हमारे खुदा यीशु मसीह को, जो कव्वारी मरियम से पैदा हुए, और शैतान के और उनके दरमियान में ये अदावत डाली गई है कि वो तेरे और औरत के दरमियान में अदावत डालूंगा। खुदा यीशु मसीह हमारे साथ है, क्योंकि खुदा यीशु मसीह जब नजाहत देने के लिए आए
उससे पहले ये बात कही गई थी कि मैं तेरे और औरत के दरमियान में अदावत रखूं। यानी इस बात का आगाज पहले से ही हो चुका था कि खुदावन को इब्तदा से ही ये बात मतलब स्टार्ट हो चुकी थी कि यीशु अल मसीह को रूह ज़मीन पर हमारे लिए जान कुर्बान करने के लिए भेजा जाएगा, क्योंकि खुदा को पता था कि मर्द और औरत जिसको मैंने बनाई यानी अम्मा और हवा को इन्होंने गुनाह करना है। उनके सेक्रीफाइस के लिए उनके लिए मेरे वो पहले से ही यीशु मसीह को चुना गया। आगे हम आगे और देखेंगे। अय्यूब उसका 1 बाब और उसकी 8 से 12 आयत तक हम पढ़ेंगे। अय्यूब नबी एक ऐसे वफादार और खुदा में मसरूर रहने वाले थे। ठीक है, अब सुनिए आप, इसमें 1 बाब और इसकी हम 8 आयत से पढ़ना शुरू करेंगे 12 आयत तक। खुदावंद ने शैतान से कहा कि तू ने मेरे बंदा अय्यूब के हाल पर भी कुछ गौर किया, क्योंकि ज़मीन पर उसकी तरह कामिल और रास्तबाज आदमी जो खुदा से डरता और बदी से दूर रहता है हो कोई नहीं। शैतान ने खुदावंद को जवाब दिया कि अय्यूब यूं ही खुदा से डरता है। क्या तूने उसके और उसके घर के गिर्द कुछ उसका है उस सब के गिर्द चारों तरफ बाड़ नहीं बनाई? तूने उसके हाथ के काम में बरकत बख्शी है और उसके गले और मुल्क पर बढ़ गई है, पर तू ज़रा अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू दे, तो क्या वो तेरे मुंह में तेरी तकफीर ना करेगा? खुदावंद ने शैतान से कहा कि देख, इसका सब कुछ तेरे इख्तियार में है, सिर्फ उसको हाथ ना लगाना। तब शैतान खुदावंद के सामने से चला गया। खुदावंद ने शैतान से कहा कि अगर तू उसके उस साथ बुरा ना करे तो तू उसके जाकर उसको आजमा ले, क्योंकि वो उसको जितना मर्जी आजमा ले वो मेरी ही हमेशा रास्तबाजी में रहेगा। और इसी तरह ही अय्यूब के साथ किया गया। अय्यूब नबी का सब कुछ खो गया, उसके बच्चे, उसका बैल, उसका जो भी माल डंगर, जो भी उनकी चीज़ें थी, सब कुछ शैतान ने छीन लिया। लेकिन उसने खुदावंद को छोड़ा नहीं, खुदावंद को कबूल नहीं। उसने कहा तूने दिया, तूने लिया, तेरा ही नाम मुबारक है। यहाँ तक कि शैतान वहाँ पर भी उसको आजमाने के लिए चला गया। जब वो नबी को आजमा सकता है तो हम तो फिर इंसान हैं। क्या हमें इस बात को नहीं समझना कि हमें ये जानना, खुदा ने कहा है कि तू जान देने तक वफादार रहे तो मैं तेरे जिंदगी का ताज तुझे दूंगा। जब उसने यीशु अल मसीह से कहा, जब वो 40 रोज़ बियाबान में रहा, जब उन्होंने रोज़ा रखा, उन्होंने दुआएं की, उन्होंने यरूशलेम के लिए, उन्होंने इस्राएल के लिए जो दुआ की, तो तब उसने शैतान ने खुदा को भी आजमाया। उसे कहा अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने आप को यहाँ से गिरा दे। उसको ऊंचे पे ले गया और कहता अपने आप को यहाँ से गिरा दे और हज़ारों फरिश्ते आकर तुम्हें बचा लेंगे। फिर उसने कहा कि तू कहे कि रोटी पत्थर बन जा और पत्थर रोटी बन जा, तो क्या वो रोटी नहीं बनेगी? खुदावन ने कहा कि इंसान भूख खाने पीने से ही नहीं बल्कि हर वो बात से जीता रहेगा जो खुदावन के मुंह के कलाम से निकली, क्योंकि हमारा कलाम जिंदा खुदा है और हमारा कलाम जो हमारे लिए अबद के लिए, राह के लिए चिराग और रोशनी है। हमने इसको चुनना है। हमने समझना है कि शैतान हमें काबू करने की कोशिश करता है, कि हमें शैतान के शर से कैसे बचना है। मज़ीद आपको मैं एक और आयत बताऊंगी, लूका उसका 23 बाब और उसकी 31 आयत। इसमें यूँ लिखा है, खुदावन ने कहा है कि जब वो हरे भरे के साथ बुरा कर सकते हैं तो क्या वो सूखे के साथ क्या कुछ नहीं करेंगे? क्या आप इस बात को जानते हैं कि हरा भरा कौन था? हरा भरा हमारा यीशु अल मसीह है। जब उन्होंने यीशु मसीह के साथ बुरा किया तो क्या वो हमारे साथ नहीं करेंगे? क्या वो हमारे साथ क्या कुछ नहीं करेंगे? वो हमें काटने को दौड़ रहा है, वो हमें मारने के लिए दौड़ रहा है, वो हमें फाड़ने के लिए दौड़ रहा है। वो चाहता है कि हम खुदा से दूर हो जाए, खुदा की रूह से दूर हो जाए, लेकिन वो ये चीज़ को नहीं जानता कि हमारा खुदावंद हमें हर हाल में बचाने के लिए हमारे साथ है। हालेलुया। मज़ीद मैं आपको बताऊंगी लूका उसका 10 बाब और उसकी 18 आयत से हम पढ़ना शुरू करेंगे।
इसमें यूं लिखा हुआ है कि उसने उनसे कहा कि मैं शैतान को बिजली की तरह आसमान से गिरा हुआ देख रहा था। उसने ये कहा कि शैतान को मैंने बिजली की तरह गिरते हुए नीचे देखा। आपको पता है कि शैतान कौन है? शैतान लूसीफर है। ये वो लूसीफर है, जब वो आसमान पर था तो वो एक फरिश्ता था, वो एक नूरानी फरिश्ता था, वो एक खूबसूरत फरिश्ता था। वो एक खुदावन का जो कहा जाता है कि जो यहोवा का वो परस्तार था, वो वहाँ पर उनकी परस्तिश करता था, उनकी वर्शिप लीडर था। वो वर्शिप लीडर था, वो इसके अंदर उनके जो उसका गौन था, उसके अंदर वो जड़े हुए थे, म्यूज़िक के साज जड़े हुए थे। उसके ऊपर हीरे और मुख्तलिफ किस्म के स्टोन्स थे जो उसके ऊपर लगे थे। वो बहुत खूबसूरत फरिश्ता था जब वो शैतान नहीं था। जब उसके अंदर गरूर आया तो उसको आसमान से नीचे गिरा दिया, और उधर ये कहा गया कि मैंने शैतान को बिजली की तरह, यानी कि बिजली की तरह गिरते हुए आसमान से नीचे देखा। आज आप देखें जितने म्यूजिक हैं, क्योंकि शैतान जब गिरा था तो उसके जो पर थे उसके अंदर ही म्यूजिक साज थे, उसके अंदर ही म्यूजिक था। वो आज म्यूजिक के ज़रिए, वो आज गानों के ज़रिए लोगों की माइंड प्रोग्रामिंग कर रहा है। वो आज बता रहा है कि अच्छाई क्या है और बुराई क्या है। वो अच्छाई को बुराई और बुराई को अच्छाई दिखा रहा है। वो अपनी तरफ से कह रहा है कि मैं अच्छा हूँ और वो जो ऊपर वाला है वो बुरा है। क्या खुदा हमारे लिए बुरा चाहेगा? नहीं। आप शैतान की तरफ जब भी होंगे वो आपको फाड़ देगा, वो आपको चीर देगा, वो आपको नस्ते नबूद कर देगा, लेकिन खुदा नहीं चाहता कि मैं आपको हलाक हूँ। खुदा ने कहा मैं तौबा की नौबत तक लाऊंगा ताकि लोग हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी के वारिस ठहरे, और जिसका नाम किताब हयात में नहीं लिखा होगा वो खुदावन की बादशाही में हरगिज़ ना दाखिल होगा। खुदा को कबूल करके खुदा के साथ चलना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो उसके साथ चल गया वो हमेशा की ज़िंदगी का वारिस ठहरा। हमने शैतान को नहीं बल्कि हमने खुदा को कबूल करना है। आज शैतान का दौर चल रहा है, हर जगह पर शैतानियत है। आजकल मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आजकल हर जगह पर लड़ाई झगड़ा है। आज ज़रा सी बात पर लोग एक दूसरे को मारने में दौड़ रहे हैं, क्योंकि शैतान हमला कर रहा है। शैतान चाहता है, क्योंकि 7 साल उसने हुकूमत करनी है और लोगों पर बहुत बुराई करनी है, लोगों के साथ बहुत बुरा करना है। खुदा ने कहा अफसोस उन लोगों पर जो अच्छे को बुरा और बुरे को अच्छा जानते हैं, जहाँ मीठे की जगह कड़वे को और कीड़वे की जगह मीठे को रखते हैं। क्योंकि खुदावन जो है वो हमारे साथ है। खुदावन ने हमें कबूल, हमने खुदा को कबूल किया, खुदावन ने हमें कबूल किया। खुदा ने कहा है कि जिसने बाप, यीशु मसीह ने कहा है कि जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। आइए मैं आपको मजीद और आयत बताऊंगी। पैदाइश उसका 20 वापस के 18 आयत में कुछ लिखा है कि मैंने दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ, कि मैं दुनिया के आखिर तक, खुदा ने कहा है कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ। खुदा ने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। खुदा ने कहा है तुम मेरे साथ चल, मेरी राह पर चल, मैं तुम्हें बचाऊंगा। जो खुदा की रूह में रहेंगे खुदा उनकी खुद हिफाजत करेगा। जब कयामत आएगी तो खुदावन उन्हें 3 साल 3.5 साल बियाबान में ले जाएगा और उनकी फरिश्ते जो हैं वो खुद उनकी हिफाजत करेंगे, उनके खाने पीने का हर चीज़ की हिफाजत करेगा। जो खुदा में मसरूर रहेगा, जिन पर पाक रूह का निशान होगा, जिसके पर पाक रूह की मोहर होगी, खुदा के लहू की मोहर होगी, वो हलाक नहीं होगा। खुदा ने कहा कि मैं इस पर वो आफतें भी नहीं लाऊंगा जो क़यामत के रोज़ पर आफतें आने वाली है। खुदावन ने आज जो इंसान दुआ कर रहा है, हमारे उन मुकद्दसों की दुआएं खुदावन के हजूर में पहुंचती है। वो प्याले की वो एक प्याले में, मतलब वो आप देखें मुकाशवा, तो मुकाशवा पढ़ना शुरू करें तो आपको मुकाशवा के भेद आप पर खुलेंगे कि मुकाशवा में क्या लिखा है, मुकाशवा आपको क्या दिखाना चाहता है, मुकाशवा आपकी ज़िंदगी बदलना चाहता है। ये कलाम है, ये सच्चा और मेरे यीशु मसीह का कलाम है जो आपकी ज़िंदगी को बदलना चाहता है। शैतान को नहीं बल्कि खुदा को अपनाएं, क्योंकि आपको शैतान ने नहीं बचाना बल्कि खुदा ने बचाना। आपने
इस बात को याद रखना है आपने कि 666 की मोहर किसकी है? शैतान की। एलिस्टर कॉली है जिसने किताब लिखी थी, उससे शैतान ने खुद किताब लिखाई, क्योंकि वो खुद इस बारे में कहता है कि शैतान मेरे पास आया, मेरे पास बैठा और उसने मुझसे किताब लिखवाई और उसने अपना नंबर 11 बताया। आप ये बात कभी मिक्सअप ना कीजिए। मुखालफत मसीह जो है वो शैतान जो है उसका नंबर 11 है, मुखालफत मसीह का नंबर जो है वो 666। और आपको पता है मुखालफत मसीह कौन है? ये खुदा, ये जैसे खुदा ने हमारे यहोवा ने जब यीशु अल मसीह को अपना बेटा बनाकर भेजा, उसी तरह शैतान भी एक आदमी को चुनेगा और उसको अपने बेटे की तरह बनाएगा और उसको लेकर आएगा। वो खुद तो नहीं पैदा करेगा, लेकिन उसकी जो शैतानियत की जो रूह होगी वो उससे गाइड करेगी। वो पहले तो बहुत अच्छा बना रहेगा और कई लोग उनमें ट्रैप हो जाएंगे। कई लोग ये जानेंगे कि शैतान जो है वो एक अच्छा है और खुदा बुरा है, लेकिन वो ये बात नहीं जानते कि शैतान आपको हमेशा की ज़िंदगी से दूर करने जा रहा है। हमें हमेशा की ज़िंदगी से दूर नहीं होना, हमें अपने खुदा की कलाम मुकद्दस के मुताबिक चलना और अपनी इस पहचान को याद रखना है कि शैतान का नंबर 11 है, लेकिन जो मुखालफत मसीह है इसकी जो मोहर है वो 604। और वो आपको किसी तरह भी दे सकता है। वो आपको टेक्नोलॉजी के जरिए आज देखें तो आज दुनिया पर क्या हो रहा है। लोग दुनिया को नहीं देख रहे। खुदावंद ने कहा है कि जागते रहो ताकि तुम आजमाइश में न पड़ो। जागते रहने का मतलब है कि दुनिया में भी देखो, अपनी आँख खुदा की तरफ भी रखो, लेकिन दुनिया की तरफ भी देखो कि दुनिया में क्या हो रहा है। आज दुनिया में इन्फ्लेशन का बहुत ज़्यादा तो जो जोर है वो चल रहा है इस टाइम पे। यहाँ पे भूख हो रही है, यहाँ पे खुदावंद ने कहा जगह जगह काल पड़ेंगे, क़यामत के रोज जगह जगह भूचाल आएगा, तूफान आएंगे, तूफान आएगा, बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जो आप लोग देखेंगे। और ये मेरे खुदा के मुंह की बातें हैं, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रही, सब कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जो आज पूरी हो रही है, आज टेक्नोलॉजी के जरिए वो आपको छाप लगा सकता है। वो 666 टेक्नोलॉजी के जरिए आपके हाथों पर वो मोहर दे सकता है, आपके माथे पर वो दे सकता है, आपके बाजू पर वो दे सकता है, लेकिन हमें इस चीज़ से बचना है। उसने ये कहा है कि जो इस छाप को नहीं लेगा वो खरीदो फरोख्त नहीं करेगा। और देखा जाए तो आज ऐसे ही हो रहा है। आज दुनिया में हर जगह पर इन्फ्लेशन और इधर दुनिया में काल पड़ रहा है, भूचाल आ रहे हैं, बहुत सी ऐसा कुछ हो रहा है जो लोग देख नहीं पा रहे, सिर्फ और सिर्फ अपना ध्यान ऐसी चीज़ों पर लगा रहे हैं जो हमारे लिए किसी काम की नहीं है। हमें खुदा की तरफ और देखना है, दुनिया को देखना है कि वो क्या कर रही है। हमने खुद को बचाना है, लोगों को शैतान की शर से बचाना है, लोगों को इस चीज़ को, इस कलाम को लोगों तक पहुंचाना है कि ताकि लोगों के अंदर इस बात का इल्म हो कि दुनिया पर क्या हो रहा है। आगे मज़ीद मैं आपको और आयत बताऊंगी। आगे हम पढ़ेंगे मत्ती और उसका 24 बाब और उसकी 29 आयत। हमें खुदा की रूह से कभी दूर नहीं होना, हमें हमेशा खुदा के साथ चलना। पढ़ना शुरू करते हैं 24 बाब। और यीशु हैकल से निकल कर जा रहा था तो उसने शागिर्द से उसके पास आकर कहा कि हैकल की इमारतें दिखाई। और उसने जवाब में उनसे कहा कि तुम इन चीज़ों को नहीं देखते। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि यहाँ किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा जो गिराया न जाए। यानी कि जब क़यामत आएगी तो ज़मीन पर कोई ऐसा पत्थर पर पत्थर नहीं रहेगा जो गिराया न जाए। आप देखें तो आज तीसरी हैकल तैयार की जा रही है। तीसरी हैकल किसके लिए तैयार की जा रही है? मुखालफत मसीह के लिए। जब वो आएगा तो आज दुनिया पर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लगाने की साजिशें हो रही हैं और ये लोग 2030 या मे बी इससे थोड़ा ऊपर भी टाइम ले उन्होंने लगाना है, क्योंकि ये जानबूझकर इस तरह का जाल पे फेंक रहे हैं कि जिस पर ये चाहते हैं कि दुनिया जो अवाम है वो मरे
और ऐसा काम हो जब वो मुखालफत मसीह जल्द आए, और जो आज ज़मीन पर आकर फिर कत्ल गारत को और 100 किस्म की जो परेशानियां और मुसीबतें वो आएंगी, और इसके जो 3.5 साल होंगे वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक हो। पहले वो बहुत अच्छा खिलाएगा, लेकिन बाद के वो जो 3.5 साल वो हमारे लिए अच्छे नहीं होंगे। खुदा अपने लोगों के लिए वफादार है, वो खुदा हमेशा हमारे साथ रहता है। हालेलुया। आगे हम देखेंगे मत्ती उसका 23 बाब उसकी 31 आयत से पढ़ेंगे। क्योंकि खुदावन ने कहा है कि मैं आखिर तक आपके साथ हूँ, अब तक आपके साथ हूँ। आप इसमें पढ़ें तो खुदावन ने आपको मौका दिया है। खुदावन कहता है कि मैं आपको शैतान के शर से बचाऊंगा जब आप मेरी तरफ हो लेंगे। जब हम खुदा को नहीं चुनेंगे तो हम हमेशा की ज़िंदगी के वारिस नहीं ठहरेंगे। कि क्या आप अपने खुदा के साथ वफादार नहीं रह सकते? जब हमारा खुदा वफादार रहा, खुदा वफादार रहा, जब शैतान ने उनको आजमाया, तो हमारा खुदा जब हमारे साथ वफादार रहा, तो हम क्यों अपने खुदा के साथ वफादार नहीं रह सकते? क्यों नहीं हम खुदा के साथ चल सकते? हमें खुदा के साथ चलना है, खुदा के हजूर में हमेशा झुके रहना है। आप मत्ती उसका 25 बाब उसकी 13 आयत में देखें तो जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि कौन सा वक्त है जब मैं आने को हूँ। खुदावन ने कहा है कि मैं चोर की मानिद आऊंगा। लोग समझते हैं कि वो चोर की तरह आएंगे, वो आएंगे, वो अपने लोगों को ले जाएंगे, लेकिन हम लोग मतलब कि जब मैं जागते रहना, ये है वो है, ये चीज़। खुदा ने ये नहीं कहा कि मैं चोर की मानिद। उन्होंने कहा जैसे चोर तुम्हारे घर किसी वक्त भी आ सकता है, मेरे आने का भी कोई वक्त नहीं है कि मैं किसी वक्त भी तुम्हारे पास आ सकता हूँ। खुदा ने कहा है मुकद्दस, अगर मुकाशवा पढ़े तो खुदा ने कहा वो मुकद्दस को, जब 24 बुजुर्गों ने ये पूछा कि ये कौन लोग हैं जो आपके नाम से मतलब यहाँ पर आकर खजूरों की डालियाँ उठाकर नारे लगा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये वो लोग हैं जो बड़ी मुसीबत को देखकर और अपने जामों को बरे के खून से धोकर आए हैं। ये वो लोग, क्या आप जानते हैं कि मुकद्दसी लोग ज़मीन पर होंगे जब मुखालफत मसीह आएगा, और वो हमारे साथ लड़ेगा, वो हमारे साथ लड़ेगा। हाँ, कुछ वो लोगों पर गालिब आएगा, वो लोगों को मारेगा, वो उन पर उनकी सल कलम करवाएंगे जो इसकी हजूरी में झुकेगा नहीं। लेकिन हमने इसकी हजूरी में नहीं झुकना, हमने अपने खुदा को कबूल। मैं जानती हूँ कि ये वक्त बहुत बुरा है और वक्त बहुत नज़दीक है। हमने खुद को तैयार करना है, हमने खुदा की बादशाही के लिए खुद को तैयार करना है। और मैंने जो आपको डिटेल्स बताई, इस पर आपने गौर करना है और जागते रहना है। आपने इर्द गिर्द लोगों को बचाना है, लोगों को दिखाना है। मैं इस कलाम मुकद्दस के वसीला से आप लोगों तक ये पैगाम पहुंचा रही हूँ कि आपने एक दूसरे को जगाना है, एक दूसरे को समझाना है, एक दूसरे को मना करना। तो खुदा यीशु ने कहा आखिर के ज़माना में लोग ढीठ होंगे, कि लोग नहीं मानेंगे, खुदा की बातों को नहीं समझेंगे, और ये बात सच हो रही है। आखिर के ज़माना में लोग ढीठ है, और हमें वो लोग बनना है जो अपने जामों को धोकर खुदा की बड़े की शादी में दाखिल हो। अगर खुदा की बड़े की शादी में हमें दाखिल होना है तो सबसे पहले अपने आप को खुदा के खून से, खुदा के लहू से धोना है, अपने आप को पाक साफ करना है, अपने आप को खुदा की हजूरी में रखना है, और अपने आप को हमेशा खुदा के लिए इस्तेमाल करना है। और मज़ीद कलाम मुकद्दस आपका ऐसी वो जो वर्स है आपको और पढ़ना है, कलाम को और ज़्यादा कबूल करना है। मेरी आपका कलाम जाइए आपके लिए बाइस बरकत हो, और तब तक के लिए खुदा उनका शुक्र।